हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। सीडीपी प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें 2 नंबर पक्का। आज के इस सेशन से साथी 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड, सपनों का मनोविश्लेषण, बीएफ स्किनर, विज्ञान और मानव व्यवहार, जीन पियाजे, बाल बुद्धि का मनोविज्ञान, कार्ल रोजर्स, व्यक्ति बनने की प्रक्रिया, अब्राहम मैस्लो, मानव अप्रेरणा का सिद्धांत। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न साथी इन्हीं मनोवैज्ञानिक के जो किताब हैं, जो बुक हैं, पुस्तकें हैं, वह इम्पॉर्टेंट साथी पूछी जाती है। मैं आपको चलिए दिखाता हूं और बताता हूं, आसान भाषा में समझाता हूं। ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। ये देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें, थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है साथी कौन कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। यह थॉर्नडाइक की 4 किताबें हैं साथी। थॉर्नडाइक महोदय ने जो है अपनी 4 किताब या पुस्तकें लिखे थे। यह इम्पॉर्टेंट है, यही बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था। उसके बाद में स्किनर महोदय की बुक क्या है? साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह स्किनर की किताब का नाम है साथी। एरिक एरिक्सन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। एरिक एरिक्सन मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के एक प्रतिपादक है। एरिक एरिक्सन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उसके बाद में इंटेलिजेंट एंड लाइफ साइकिल, यह क्या है? इनकी बुक है। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, यह भी इनकी किताब है। मतलब एरिक एरिक्सन की जो है 3 किताब, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। फ्राइड महोदय ने क्या दिया है किताब? इनकी तो किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है साथी। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, यह इनकी किताब का नाम है। बहुत इम्पॉर्टेंट है साथी। मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक जो फंडामेंटल ऑफ लर्निंग कई बार पूछा गया है, थॉर्नडाइक का है यह। उसके बाद में द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह किसका है? बीएफ स्किनर का है, बहुत पूछा गया है। उसके बाद में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यह भी एरिक एरिक्सन का है, बहुत पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। इन्होंने 2 किताब दिया, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। उसके बाद साथी चलिए अगले महत्वपूर्ण पुस्तकें। सेकेंड स्लाइड पे स्टर्नबर्ग महोदय ने क्या दिया है? कौन सी किताब दिया है साथी? तो बियॉन्ड आईक्यू दिया है। किसने, कौन सी किताब दिया है? बियॉन्ड आईक्यू। अब्राहम मैस्लो, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मोटिवेशन ऑफ पर्सनालिटी, यह इनकी किताब का नाम है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो की है। क्लार्क हल महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। उसके बाद में ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है किसने दिया? तो ब्लूम महोदय ने दिया। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, यह भी बहुत पूछा जाता है साथी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ब्लूम की यह किताब जो है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, यह ख़त्म होती है साथी। अब चलिए आपको और भी इम्पॉर्टेंट किताबें दिखाते हैं। चलिए साथी देखिए जो है
प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें। फ्रांसिस गाल्टन महोदय क्या है? हेरिडिटी जीनियस, आनुवांशिक प्रतिभा, यह इनकी किताब का नाम है। मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक रूपरेखा, इनकी किताब का नाम है। उसके बाद साथी उदाहरण के माध्यम से इन दोनों को समझिए। पहला जो है जो फ्रांसिस गाल्टन का है, जब हम देखते हैं कि एक ही परिवार में कई पीढ़ियों से लोग संगीत या कला में बहुत अच्छे हैं, तो यह गाल्टन ने उस सिद्धांत को दर्शाता है कि बुद्धि और प्रतिभा काफ़ी हद तक आनुवांशिक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह संगीत कला की प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंच रही है। तो यह क्या है? आनुवांशिक प्रतिभा की है, मतलब हेरिडिटी जीनियस है, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने दिया है। विलियम मैकडूगल ने जो किताब दिया है, एक शिशु को भूख लगने पर जो रोना सिखाना नहीं पड़ता है, यह एक सहज प्रवृत्ति है। मतलब मैकडूगल का मानना था कि हमारे बहुत से व्यवहार ऐसी हैं कि मूल प्रवृत्तियों से क्या होते हैं, संचालित होते हैं साथी। उसके बाद में आता है रूसो महोदय का। रूसो की किताब क्या है? पुस्तक है एमिल आर ऑन एजुकेशन, मतलब एमिल या शिक्षा पर रूसो की किताब है। प्लूटो का क्या है? द रिपब्लिक, गणराज्य। बच्चों को केवल कक्षा में बैठाकर पढ़ाने के बजाय उन्हें बगीचे में ले जाकर पौधों प्रकृति के बारे में सिखाना। रूसो के प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा है? तो यह जो है रूसो ने बताया है। शैक्षिक विचार पर क्या किया था? आधारित किया था। उदाहरण क्या है इसमें? प्लूटो वाले में जब हम स्कूल में इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जहां सभी के साथ न्याय हो, तो हम प्लूटो द्वारा द रिपब्लिक में उठाए गए सवालों पर ही विचार कर रहे होते हैं। तो रूसो का है कौन सी किताब? एमिल। अब प्लूटो का कौन सा है? गणराज्य। आइए अगले पे चलते हैं। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स किताब का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। जब आप किसी विषय पर सोचते हैं तो आपके विचार पर एक नदी की धारा की तरह लगातार बहते रहते हैं, एक से दूसरे पर जाते हैं। इसी को विलियम जेम्स ने चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी किताब है? विलियम जेम्स की है। स्टेनले हॉल ने क्या कौन सी किताब दिया है? एडोलसेंस, किशोरावस्था दिया है। कौन सी किताब दिया है? किशोरावस्था किताब दिया है, एडोलसेंस। जब एक किशोर अपने माता पिता से छोटी छोटी बातों पर बहस करना और उसके मूड में तेजी से बदलाव आना, स्टेनले हॉल तूफान और संघर्ष के सिद्धांत को दर्शाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक जो उनकी पुस्तकें हैं। अगले भाग में थार्नडाइक, अभी मैंने आपको बताया थार्नडाइक की किताब एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है। एनिमल इंटेलिजेंस, पशु बुद्धि, जब एक बिल्ली बार बार प्रयास और गलती करती है, मतलब ट्रायल एंड एरर करके पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख जाती है, तो थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का एक क्लासिकल उदाहरण बन जाता है। पी.एफ. स्किनर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्किनर महोदय का यही किताब था। जीवों का व्यवहार, जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर बोनस देती है, तो वह स्किनर के सकारात्मक पुनर्बलन के सिद्धांत का उपयोग कर रही होती है ताकि कर्मचारी भविष्य में भी अच्छा काम करें। वोल्फगैंग कोहलर महोदय का क्या है? कोहलर महोदय का है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, मतलब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। कोल्ट कोप्फा का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत। द ग्रोथ ऑफ द माइंड, मन का विकास, इनकी किताब का नाम है। लॉरेंस कोहलबर्ग, द प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जीन पियाजे की क्या है किताब साथी? जीन पियाजे की है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक की भाषा और चिंतन। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक का नैतिक निर्णय। इनकी दो किताब है। मतलब बालक के भाषा और चिंता, या जो है जीन पियाजे का है बालक का नैतिक निर्णय। इसमें एग्जाम्पल में क्या है साथी?
लॉरेंस कोहलबर्ग वाले में, एक बच्चा अपना खिलौना इसलिए साझा करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं साझा करूंगा तो मम्मी खुश होगी, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में से एक है। लेकिन जीन पियाजे में क्या है एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा यह सोचता है कि चाँद उसके साथ साथ चल रहा है, तो यह पियाजे की अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक सोच की अवस्था को क्या करता है, दर्शाता है। आइए अगले चलते हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें। इवान पावलोव की क्या ऐसा थी, कंडीशनल रिफ्लेक्सिव मतलब अनुबंधित प्रक्रियाएं। अनुबंधित प्रक्रियाएं क्या है, या इवान पावलोव की हैं। एरिक एरिक्सन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन और समाज, अभी मैंने बताया है एरिक एरिक्सन को। इवान पावलोव में स्कूल की घंटी बजती है, बच्चों की छुट्टी का एहसास होना पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब घंटी की आवाज़ छुट्टी की खुशी, मतलब जब घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो छुट्टी की खुशी जुड़ जाती है मन में। तो यह क्या है, इवान पावलोव, मतलब इवान पावलोव ने जो है, पावलोव महोदय ने कंडीशनल लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है। उसके बाद एरिक एरिक्सन, एक किशोर जो अलग अलग हेयर स्टाइल और कपड़ों के स्टाइल को अपनाकर या खोजने की कोशिश कर रहा है, वह कौन है, वह एरिक एरिक्सन पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रूल कन्फ्यूजन के चरण से क्या है, गुजर रहा है। उसके बाद में साथी लेव वाइगोस्की की किताब क्या है, थॉट एंड लैंग्वेज, चिंतन और क्या है, चिंतन और भाषा। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, समय पीछे से पकड़कर सहारा देते हैं, तो वह साइकोलॉजी के स्कैफोल्डिंग मतलब पाढ़ मचान के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। सिगमंड फ्राइड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सपनों की व्याख्या, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ। उदाहरण क्या है, गलती से किसी को उसके पुराने नाम से पुकार देना फ्राइड के अनुसार यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि हमारे मन की इच्छा का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, आधा मन क्या है, चेतन में जाता है, आधा क्या होता है, अचेतन में जाता है। सिगमंड फ्राइड का है। कार्ल युंग महोदय ने क्या दिया है, साइकोलॉजिकल टाइप मतलब मनोवैज्ञानिक प्रकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट कहते हैं क्योंकि वह अकेला रहना पसंद करता है। कोई जब अकेला रहना पसंद करेगा तो वह क्या है, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कहते हैं क्योंकि वह सामाजिक होता है। तो हम युंग द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकारों का उपयोग कर रहे होते हैं। कुर्ट लेविन महोदय ने क्या है, अपनी पुस्तक में दिया है अ डायनेमिक थियरी ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का एक गत्यात्मक सिद्धांत है। गत्यात्मक सिद्धांत में क्या दिया है, परीक्षा प्रेरक बल होती है, खेल अवरोधक बल होता है। एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ना चाहता है, प्रेरक बल, लेकिन उसी समय दोस्त बाहर खेलने के लिए बुला रहे हैं, अवरोधक बल। इन दोनों शक्तियों के बीच का संघर्ष ही उसके व्यवहार को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अब्राहम मैस्लो, मोटिवेशन ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशन ऑफ पर्सनालिटी, प्रेरणा और व्यक्तित्व, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा। एक व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल नीड, वह आत्मसम्मान या रचनात्मकता के बारे में नहीं सोचेगा। या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम को क्या करता है, दर्शाता है। रॉबर्ट गेने महोदय, रॉबर्ट गेने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पूछता है। कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी किताब है, तो रॉबर्ट गेने की है। संकेत सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम, सीखना, समाधान। आप बीजगणित अलजेब्रा तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप जोड़ घटाव गुणा और भाग न सीख लें। यह गेने के सीखने के पदानुक्रमिक सिद्धांत को क्या करता है, दर्शाता है। जॉन डेवी महोदय ने बताया क्या साथी, स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय और समाज, विद्यालय और समाज, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। यह जॉन डेवी की क्या है, किताब है। विज्ञान की कक्षा में बच्चों द्वारा खुद प्रयोग करके सीखना केवल किताब से पढ़कर सीखने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। जब डीबी के करके मतलब यह
डी जॉन डीवी के करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। जेरोम ब्रूनर महोदय, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया, छोटे बच्चों की गिनती सिखाने के लिए कंकड़ या मोतियों का प्रयोग करना ब्रूनर की क्रियात्मक अवस्था का उदाहरण होता है, जहां बच्चा करके क्या होता है, सीखता रहता है। डेनियल गोल्डमैन, डेनियल गोल्डमैन क्या है, इनकी किताब है साथी, इनकी किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर दैन IQ, संवेगात्मक बुद्धि। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है एक मैनेजर जो अपनी टीम की भावनाओं को समझता है और उन्हें प्रेरित कर सकता है, IQ। वह अक्सर उस मैनेजर से ज़्यादा सफल होता है जो सिर्फ तकनीकी रूप से बहुत ज्ञानी हो। बीयर्स महोदय, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, एक मन जिसने खुद को पाया। इस किताब ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने और उसे एक बीमारी के रूप में देखने की शुरुआत की, जिससे आज लोग डिप्रेशन या एंजाइटी पर मदद मांगने में हिचकिचाते रहते हैं। तो साथी, यह जो है महत्वपूर्ण किताब का नाम जो है मैंने आपको करवाया है। यह सेशन बहुत ही उम्दा सेशन था साथी। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको चित्रों के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से सारी किताबों का जो पेपर में आता है, सारी किताबों का नाम बहुत विधिवत तरीके से आसान भाषा में बताने का, समझाने का प्रयास किया हूँ साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगा।